हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, आज हम डीएलएड के सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज एक साथ हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्विक रिवीजन कर सकते हैं एक बार इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2016 के पेपर में, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? ऑप्शन है बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और शिवाजी। दोस्तों, नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाना साहब किसके पुत्र थे? बाजी राव के दत्तक पुत्र। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? दोस्तों, कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे जगदीशपुर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द जो है जगदीशपुर वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होंगे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों पूछता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और राजगुरु। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर है दोस्तों राजगुरु और फिर है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है द सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। ऑप्शन है पुर्तगाल, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे कम वन है वो किस राज्य में है? हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। इस राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य में बहुत ही कम वन है या बहुत ही कम जंगल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। ऑप्शन है आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर स है उष्णार्ध पतझड़ वन और द है दलदले वन। तो ऑप्शन नंबर जो ब है दोस्तों उष्णार्ध सदाबहार वन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मौसम कैसे बनता है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर आ पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्कटिक विली है। तो दोस्तों आर्कटिक विली क्या है? ऑप्शंस हैं पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो झाड़ी का नाम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सीसी का नाम है। सीसी किसका नाम है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का और एक प्रकार के कुत्ते का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एक प्रकार की मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ऑप्शंस है मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो ऑप्शन सही है सिनकोना वृक्ष की छाल से, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, ऑप्शन ब है अनाक्रमण, ऑप्शन स है अहस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर द है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये सभी तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कौन से में? ऑप्शन नंबर द में। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों 2017 के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 2017 की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 का 4th सेमेस्टर का पेपर है ये। तो यहाँ पर देखिए किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो वह तिथि थी दोस्तों 8 अप्रैल 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1942 में। तो ऑप्शन नंबर ब जो है वो बिल्कुल सही है। फिर है,
ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है दांडी, खेड़ा, बारदोली, चंपारण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर द है चंपारण, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? तो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, सा है असहयोग आंदोलन और द है होम रूल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी जो है उसका संबंध रहा है एनी बेसेंट से, और एनी बेसेंट जी जो है उनका संबंध रहा दोस्तों होम रूल से। और होम रूल दो थे, एक होम रूल पुणे था और एक होम रूल था मद्रास। तो इनका जो संबंध था एनी बेसेंट का वो होम रूल मद्रास से था। ठीक है, तो इसीलिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वह विशेष संबंध रखती है होम रूल से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। तो सबसे अधिक भार किस पर होगा? क्षोभ मंडल पर ही होगा, जो सबसे नीचे होगी। तो ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते चलूं कि हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के राजन सीरीज की वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके सॉल्व करवाई दोस्तों, चाहे वह बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो। ठीक है, यहाँ तक कि मैथ्स में हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी करवाए हैं। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करवाए हैं, उन सबका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उसको देख लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? ऑप्शन है गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लौह कुश गंगा बैराज परियोजना और आगरा बैराज परियोजना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये पेयजल परियोजना नहीं है। ठीक है, बाकी सब पेयजल परियोजनाएं हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बा है जो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर और बरेली। तो ऑप्शन नंबर द जो है बरेली, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यूपी टेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन है? तो कौन है? बिरहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है और मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों में से ये आता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 2001 से लेकर 2018 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हो रही है? तो कितने परसेंट की हो रही है? 20.09%। ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों अपने देश में सबसे बड़ी समस्या आज है सर्वाधिक विशाल जनसंख्या, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, फिर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, ये आप सभी जानते होंगे। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शंस हैं पर्वतों की स्थिति प्रभावित करती है, भूमध्य रेखा से दूरी ये भी प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति ये सब प्रभावित करती है जलवायु को, लेकिन खनिज संपदा जलवायु को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है पृथ्वी के अंदर होता है। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों लखनऊ में किया गया था किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? दोस्तों 2016 में सेम यही क्वेश्चन पूछा है, फिर देखिए 2018 में भी पूछा है, तो इसलिए आप लोग जरूर पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में एक बार बैठने से पहले जरूर आप लोग देख के जाइए। ऑप्शन नंबर आ है कानपुर से, बा है जगदीशपुर से, सा है रामपुर से और दा है दिल्ली से। तो दोस्तों राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कभी कभी यही पूछ लेता कि स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। सत्यार्थ प्रकाश रचना है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही फेमस रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और यह यूपी टेट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब प्रस्तुत की थी? सन 1930 में। ऑप्शन नंबर दा जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा मिशन था, किसका था? दोस्तों लाला लाजपत राय का ये मिशन था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सा है देश बंधु कह जाते हैं दोस्तों देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, ये ऐसे आप लोग याद रखिएगा, इनको
निकनेम ये मिला हुआ था, ठीक है, ये इनको उपाधि मिली हुई थी। निकनेम उसको नहीं कहेंगे, उसको उपाधि कहेंगे। फिर है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही है। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मानसूनी दशाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं जलवायु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दा दिया है वो गलत है। फिर है सुनामी घटना घटित हुई थी दोस्तों, सुनामी घटना घटित हुई थी सन 2004 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा है जो बिल्कुल सही है। फिर है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? बॉक्साइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, तो ऑप्शन नंबर दा जो है वो बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? ये है सोना से, और कोलार की खाने कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। फिर है सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पर भी देखिए गलत आंसर लगाया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, 195 चीनी मिलें। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हथकरघा उद्योग है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है दोस्तों वो है एक कुटीर उद्योग, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आ है वो बिल्कुल सही है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 और 1 जून 1857। तो दोस्तों देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति की जो तिथि निश्चित की गई थी वो निश्चित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन जो क्रांति थी इसके पहले ही शुरू हो गई थी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानडे। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, तो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरूजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चौरी चौरा हुआ था, चौरी चौरा यहाँ पे होगा औ की मात्रा होगी, चौरी चौरा हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर। तो दोस्तों आपको पता चौरी चौरा जो कांड था उसमें क्या हुआ था, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है और जिसकी वजह से गांधी जी व्यथित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों ये चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने और लाला लाजपत राय ने। दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ये पारसी अध्यक्ष थे और दोस्तों पारसी सुधार आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और हरगोविंद खुराना। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? दोस्तों 18, 19, 20, 21। तो सही आंसर होगा 18 मंडल में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग, मटर। तो दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत इसमें से कौन आएगा? चना, सरसों, मटर ये रबी की फसल है, लेकिन इसमें मूंग जो है ये खरीफ की फसल है। तो दोस्तों 9 आंसर का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध, पूर्वांचल। तो दोस्तों चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है आपके ब्रजभूमि का। क्वेश्चन नंबर 11 कहेगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा कहेगा कर्नाटक में पड़ता है। कैसे? कहेगा कैसे? कर्नाटक। आप याद रखने की कोशिश करिएगा, कहेगा कर्नाटक, यहाँ पे केरल ना लगाइएगा, कहेगा कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर, 12 मार्च, 22 मार्च और 6 जनवरी। तो दोस्तों देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का है गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से भी इसको जाना जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 2015 में हुआ था। किसके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके दोस्तों कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों ये सुपर फास्ट रिवीजन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट आप सभी की इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। इसके अलावा हम वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।